हे अल्लाह, मेरी माँ को जन्नत के आला मकाम पर रखना, आमीन। ए अल्लाह, जो मेरे हक में बेहतर हो वो करना, आमीन। खैरियत? नाश्ता लाई थी आपके लिए। तुम्हें कैसे पता मैं बेड टी लेता हूँ? बचपन से मुझे आपकी हर पसंद और नापसंद ज़बानी याद है। आप कब सोते हैं, कब उठते हैं, क्या पसंद करते हैं, क्या नहीं पसंद है, सब जानती हूँ मैं। अच्छा, फिर तो तुम्हें ये भी पता होगा कि मुझे नींद से कोई नहीं जगा सकता। इसकी इजाज़त अम्मी को भी नहीं है। इसीलिए तो डर रही थी मैं कि आपको बुरा ना लग जाए। चाहे नहीं। अच्छा, मैं भी आपके साथ यहीं बैठकर चाय पी लूं? चाय अच्छी बनाई है। नाइस। थैंक यू। अब पापा भी खाए ना। नहीं थैंक यू, मैं ये नहीं खाऊंगा। चाय चाय अच्छी है। तुम फिर आ गए? हाँ आ गया। सच बताऊं तो आमिर से डर लग रहा था, मगर मैंने कहा चलो कोई नहीं। फिर क्यों आए हो? क्या करूं, कज़न की याद खींच लाई। अच्छा चलो, अब आ ही गए हो तो नाश्ता करके जाना। मैं रुक जाती मगर मेरी ओपीडी शुरू होने वाली है। अरे मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ। ताहिर प्लीज। प्लीज, आई इंसिस्ट। अच्छा चलो, मैं बैग ले आती हूँ।
सॉरी। बाकी सब कुछ तो हो चुका है। आपका क्या प्लान है? कब निकलना है आपने? अभी जाना ज़रूरी है क्या? कुछ दिन और नहीं रुक सकते यहाँ? नहीं, रुक नहीं सकते बिकॉज काम है वहाँ पे, ऑफिस का सारा काम पड़ा है, जाना ज़रूरी है। तो फिर मेरी एक बात मान सकते हैं आप? बताएं क्या बात मनवानी है आपको? मुझे अम्मी की कब्र पर ले जाए। ठीक है, मैं बाहर गाड़ी में वेट कर रहा हूँ आपका, आ जाए। कहाँ रख दिया? कैसे ढूंढूंगा? एक तो मुझे समझ नहीं आता कि ये लोग मेरी चीजें इधर से उधर क्यों कर देते हैं। नगमा, नगमा किधर हो? जल्दी आओ। जी 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 आमिर साहब। मेरा फोन किधर है? मुझे जल्दी से ढूंढ कर दो। आपने क्या करना है? क्या करूंगा? क्या मतलब है? तुमसे जितना कहा जा रहा है ना उतना करो। आपका फोन कहाँ से लेकर आऊं? क्या मतलब है कहां से लेकर आओ? जहां तुम छुपा के रखती हो ना मेरी चीजें, वहां से ढूंढो और ला कर दो मुझे अभी। आमिर साहब, आपका फोन टूट चुका है। आपने गुस्से में आकर दीवार पर मार दिया था। क्या क्या कह रही हो तुम? मैं पागल हूं जो ऐसी हरकत करूंगा? मुझे पागल समझा हुआ तुमने? नहीं सर, आप बिल्कुल ठीक हैं, लेकिन आपका फोन टूट चुका है। मैं कहाँ से लेकर आऊं? तुम फोन ला कर दो मुझे अभी। अब खड़ी खड़ी देख क्या रही हो? जाओ भी, फोन ला कर दो मुझे। अच्छा, आपने उसका करना क्या है? अचार डालूंगा फोन का। अब जाओगी? सर, आपने किसको फोन करना है? पुलिस को। पुलिस को? क्यों? तुम्हें अंदर करवाना। मुझे? क्यों? मैंने क्या किया है? यही तो मसला है तुम्हारा। हर बात में बीच में आ जाती हो, हर जगह मेरे पीछे पीछे आ जाती हो। समझ में नहीं आता तुम्हें? अब जल्दी से जाओ, मेरा फोन ढूंढ कर लाओ, और आज के बाद मेरी बातों के बीच में नहीं बोलना है तुमने, वरना मैं तुम पर केस कर दूंगा और तुम्हें भी अंदर करवा दूंगा। अच्छा अच्छा, मैं इंतजाम करती हूँ, मैं पता करती हूँ फोन का। और सुनो, जल्दी ढूंढो मेरा फोन। सूर्या की जान को खतरा है। ओहो, आप कैसी बातें कर रहे हैं? रिलैक्स करें, ऐसा कुछ भी नहीं है। जिस तरह उसने मामा को मार डाला, अब वो सोफिया को भी नहीं छोड़ेगा। अब जल्दी से जाएं और मेरा फोन ढूंढ कर लाएं, वरना वो वैशी सोफिया को मार डालेगा। सर, मैं कुछ करती हूँ, मैं कोई फोन का इंतजाम। जाइए प्लीज, जल्दी। वैशी है, वैशी है वो मुझे बर्बाद करना चाहता है। वो मेरी सूफिया को मुझसे छीनना चाहता है। एक तो ये पता नहीं नौकर कहां कहां से आ जाते हैं मुंह उठाकर। मामा को बोलकर इसे कल ही फारिग करवाता हूं। मामा तो मार दिया उसको वैशी ने, और अब मेरी सोफिया को भी नहीं छोड़ेगा वो, और अब मेरी सोफिया को भी मार डालेगा। नहीं 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 नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। मैं अलग से बैठ के कुछ सोचता हूं, और मैं उसे उसके इस मंसूबे में कामयाब नहीं होने दूंगा। अम्मी, अभी आप मेरे साथ बातें करेंगी और ढेर सारी बातें करेंगी। नहीं बेटा,
जब मैं जाग जाऊंगी ना फिर करेंगे बहुत सारी बातें। अच्छा, आप ये बताएं, जब आसिफ हमारे घर आएंगे तो आप उन्हें क्या कहेंगे? कान खींचूंगी उसके। टॉर्चर करेंगी आप? और नहीं तो क्या, 2 लगाऊंगी खींच कर। ऐसे कोई भला बीवी को छोड़ के चला जाता है? वो पलट के पूछा भी नहीं। हमें चलना चाहिए अब। थोड़ी देर नहीं रुक सकते? और नहीं, रुक नहीं सकते, हमें निकलना होगा। क्या सोचा? किस बारे में? तुम्हारी बात करो। मैंने तो जो सोचा था वो कर लिया, और तुम जानते हो कि मैं अपने इरादों की कितनी पक्की हूँ। तुम्हारी प्रोफेशनल लाइफ की नहीं, तुम्हारी पर्सनल लाइफ की बात करो। जो जैसा चल रहा है मैं उसी में खुश हूँ। तो तुमने फैसला कर लिया कि तुम एक पागल के साथ अपनी पूरी जिंदगी गुजारोगे? ताहिर प्लीज, आइंदा आमिर के लिए ये अल्फाज ना इस्तेमाल कर। वो मेरे शौहर हैं और मैं अपनी जिम्मेदारी पूरी कर। मेरे ख्याल से तुम्हें एक आखिरी बार सोच लेना चाहिए। आमिर की अब वो हालत नहीं है कि तुम उसके साथ रह सको। क्या कर, छोड़ दूं? हाँ, किसी पागल खाने में। बस ताहिर, अभी इसकी जरूरत नहीं पड़ी। जरूरत पड़नी भी नहीं चाहिए। कुछ फैसले इंसान को ऐसे ही ले लेने चाहिए। और मैंने जो आमिर की हालत देखी है, उसका होना ना होना एक ही है। तुम्हें भी फैसला ले लेना चाहिए। जब मुझे लगेगा तो मैं फैसला कर लूंगी। मुझे हॉस्पिटल जाना है, तुम छोड़ दोगे? हाँ। आप अपना सामान पैक कर ले, मैं गाड़ी में वेट करो, फिर चलते हैं। माजिद, फोन। आप अपने साहिब से कह दें वो कुछ दिन और रुक जाए। जाना तो पड़ेगा भी। साहब यहाँ रुक नहीं सकते और आप यहाँ रह नहीं सकते। ये घर मेरी माँ ने एक एक पैसा जोड़ के बनाया है, मैं ऐसे छोड़ के कैसे जा सकती हूँ? आप प्लीज उनसे बात करें। जब मकीन ही बाकी ना रहे तो मकान बेमानी हो जाता। आप वैसा ही करें जैसा साहब कह रहे हैं, प्लीज आप उनकी सुन लो। जो भी मैं कहता हूँ ना बहुत संजीदगी से कहता हूँ, तुम्हें मेरी बात मान लेनी चाहिए। जानती हूँ ताहिर। खैर, हेलो। हाँ नगमा, क्या हुआ? उससे कहो कि कुछ नहीं हुआ, सब ठीक है। नहीं, मैं आसिफ, मैं ताहिर के साथ हूँ। वो उसका भी कज़न है और वो मेरा भी कज़न है। उससे को सब ठीक है, बस मैं आ रही हूँ। ओके। क्या हुआ? कुछ नहीं, वो आमिर। क्या हुआ? कुछ हुआ नहीं है, पता नहीं उसे तुम्हें देख के आसिफ का गुमान होता। कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे घर फ्रीक्वेंटली आना जाना करूंगा तो आसिफ को भूल जाओ।
लेकिन ताहिर, लेकिन वेकिन क्या, मैं कह रहा हूँ ना, मैं उससे आके मिलूंगा, वो मेरे साथ कंफर्टेबल हो जाएगा। वो तो ठीक है ताहिर, मगर तुम। सोबिया, आमिर मेरा भी कुछ लगता है, कज़न है मेरा, मैं ख्याल रख लूंगा उसका। ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। अभी चलें, मुझे देर हो रही है। हाँ चलो। कहाँ चली गई आप? चले मैम, लेट हो रहे हैं, चलते हैं। माजिद। जी सर। आज की जो मेरी सारी मीटिंग्स है इन्होंने रिस्केड्यूल कर देना। मैं कर देता हूँ। घर का जायजा ले लिया हो तो चले। सुनिए, हाँ ये आपका घर है? जी। यहाँ सिर्फ आप रहते हैं? अकेले? आपको डर नहीं लगता? मुझे डर क्यों लगेगा? वो इतना बड़ा घर है, इतने सारे गार्ड्स, इसलिए मुझे लगा। किस दुनिया में रहती हैं माजिद? जी सर। बीवी के सामान घर के किसी कमरे में रखवा देना। मैं रखवा देता हूँ। आपके कमरे में? किसी भी कमरे में। घर में इतने सारे कमरे, रखवा देना। श्योर। साइका, माजिद से बात करें। वेलकम मैम। लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। मेरा नाम साइका है। इस घर के तमाम स्टाफ को और आसिफ साहब के तमाम घरेलू मामलात को मैं मैनेज करती हूँ। आपको कोई काम हो तो मुझे बताएं। मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है,
देखिए मैम, आप इस घर में रहेंगी तो आपको हमारे स्टाफ की ज़रूरत तो पड़ेगी। हमने इस बात को भी यकीनी बनाना है कि आप किसी सूरत भी आराम ना हो। लेकिन सॉरी मैम, ये आसिफ साहब का हुक्म है जो हमें हर सूरत पूरा करना है। मैम आप रेस्ट करें, मैं आपका सामान रखवा देती हूँ। साइका, मेरी एक बात कान खोल कर सुन लो। सदर बीबी आसिफ साहब की खास मेहमान है और इन्हें किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। जी सही। इस बात का खास ख्याल रखना है तुम्हें। सही। yes. आपको पहले कभी मैंने मौका दिया? नहीं, लेकिन मैं तुम्हें जस्ट बता रहा हूँ ताकि तुम्हें इस बात की इंफॉर्मेशन। सही है, ठीक मेरे ख्याल से आसिफ साहब आ गए हैं, मैं जा रहा हूँ। जी, ठीक है, ख्याल रखिए। तनवीर, जमाल, मेरा वक्त बहुत कीमती है। मैं ज़मुरत जहां के फाइनेंशियल एडवाइज़र का और इंतज़ार नहीं कर सकता। सर, उनकी एक इमरजेंसी हो गई थी, अभी उनसे बात हुई है। वो रहेगा। अब अगर आपकी उनसे बात हो तो उनको बता दीजिएगा कि हमने ये डील फाइनल उनके बगैर ही कर दी है और ज़मुरत जहां के बिहाफ पे हम इन्वेस्ट करेंगे। लेकिन सर, हमारी रिपोर्ट्स के मुताबिक तो ये इन्वेस्टमेंट सरासर घाटा है। आपको फायदे के बजाय नुकसान होगा और ज़मुरत जहान का नाम भी डूब जाएगा। एक्सक्यूज मी, ये आप कौन होते हैं हमें बताने वाले कि हमारे लिए क्या फायदेमंद और क्या नहीं? लेकिन सर, इतना बड़ा डिसीजन आप डायरेक्टर के बगैर कैसे ले सकते हैं? अगर इतना बड़ा डिसीजन होता तो आपके कंपनी के डायरेक्टर यहाँ पे मौजूद होते। अब हम ये डील लॉक करने जा रहे हैं। मलिक साहब, प्लीज साइन द डॉक्यूमेंट्स और अपना वक्त मत जाया। Can I take this call? Yeah. हेलो जी। हाँ माजिद, तेरे साइका को सदर बीबी के साथ असाइन कर दिया। बाकी स्टाफ उनकी चीज़ों की और ऊपरी कामों की देखभाल के लिए। That's good. गाड़ी लगवा। सर कहाँ आप इस वक्त कहाँ जाएंगे? थक गए होंगे आप। माजिद, मुझे तुमसे इस किस्म की बातों की बिल्कुल उम्मीद नहीं है। सर 3 दिन की थकन थी इसलिए कहा मैंने। मेरे एक लम्हा मेरे लिए बहुत कीमती है। थकन वकन कोई चीज़ नहीं होती। गाड़ी लगवा। राइट सर। हमारे आसिफ साहब वक्त की रफ्तार से नहीं, वक्त उनकी रफ्तार देखकर चलता है। चलना भी चाहिए। इतना बड़ा घर है, बिजनेस है, सब उनकी मेहनत की वजह से ही होगा। जी बिल्कुल, सिर्फ अपना ही नहीं, बड़ी मैडम का कारोबार भी इन्होंने संभाला हुआ है। मैडम कौन? आपको नहीं बताया बॉस ने? नहीं, आप बता दें। मुझे तो जी जितनी इजाजत होती है मैं उतनी ही बात कर सकती हूँ। कब से आप आसिफ साहब के साथ? मैं मैडम के साथ थी, उसके बाद फिर मुझे यहाँ भेज दिया गया। और मैडम के साथ कौन है आप? आप अपनी मर्जी की बात बड़ी खूबसूरती से पूछती हैं, लेकिन पता है मुझे, आप नहीं बता सकती। जी, आपको कुछ खाना है, कुछ बाहर से मंगवाना है तो बताएं मुझे। नहीं, मैं ठीक हूँ। ओके, ठीक। सॉरी ज़मीर साहब, हम ये कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं कर सकते। What do you mean? मुझे आपसे बेहतर कंपनी से ऑफर आ गई। What the hell you talking about, मलिक साहब? मैं यहाँ पे आपकी शक्लें देखने आया हूँ। देखें, बिजनेस में अपना फायदा देखा जाता है, ना कि सामने वाले का। And I have to get there, I have to sign the deal and then celebrate.
लेट्स गो गाइस। What is this? ये कौन हो सकता है जिसने हमारी ये डील खराब की है? हो ना हो, ये आसिफ ही हो सकता है लाजमी। क्या? तुमसे ज्यादा समझदार तो ये नायला है ज़मीर। कम से कम इतनी बातें तुम्हें समझ लेनी चाहिए थी। क्या मिला तुम्हें इस डील को खराब करके? मुझे नहीं, ज़मुरद जहां। मर गई है वो, लेकिन उनका नाम जिंदा रखने के लिए मैं मौजूद हूँ। उनका बेटा। बेटा? मुंह बोला बेटा। हाँ मुंह बोला बेटा, लेकिन कम से कम उनके सौतेले बच्चों से तो बेहतर है जिन्होंने उनका नाम डुबाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। क्या मिला उसे? जायदाद कब्र में ले गई है साथ? हाँ, कब्र में तो वो अपने साथ वो नेकियां लेके गई है जो उन्होंने ये जायदाद को ट्रस्ट के नाम करके कमाई। झूठ और दिखावे के लिए किया था ये सब, ताकि हमारे नाम एक पाई ना करनी पड़े। अगर तुम लोग वाकई उस जायदाद के हकदार होते, डिजर्व करते, तो ये सब कुछ ट्रस्ट में थोड़ी जाता। तो तुम क्या समझते हो? तुम हकदार थे इसके? मैं सिर्फ अपनी जायदाद का हकदार हूँ। ज़मुरद जहाँ की एक पाई पर भी मेरा कोई हक नहीं है। वो सब ट्रस्ट की मलकियत है। ट्रस्ट के नाम पे जो तुम खा रहे हो ना, वो एक ना एक दिन सबके सामने आ जाएगा, और जब तुम्हारा ऑडिट खुलेगा तो सब दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। मैं तुम दोनों को चैलेंज करता हूँ, आप लोगों ने जिस भी ऑडिटर को बुलाना है बुला ले, देख लेते। ऐसा वो ही कह सकता है जो इस फील्ड से वाबस्ता हो या बहुत पुराना खिलाड़ी। या आई नो, अब ये हराम की कमाई से अपने जैसे लोगों को खरीद लेगा। अगर आप लोगों की ये इंजाम तराशी खत्म हो गई हो तो आप लोग जा सकते हैं। मेरी एक दूसरी मीटिंग भी लाइन अप है, प्लीज। फोन लाजमी चाहिए, वो ऑडिटर को कॉल। अब तो शाम होने वाली है, पता नहीं कब तक घर आते हैं आसिफ। मैम आपके लिए चाय बनवा दी है, आप आके पी लीजिए। अभी नहीं, आसिफ के साथ ही लूंगी। लेकिन मैम आपने दोपहर से कुछ नहीं खाया। वो बस आते ही होंगे, उनके साथ ही खा लूंगी मैं। मैम मैंने कह दिया है ना, मैं इंतजार करूंगी। जी राइट। आमिर साहब, आपके खाने का वक्त हो गया, चले खाना खा लें। बाहर में क्या खाना, जाओ यहाँ से। ऐसे तो ना कहें। अब तो कह दिया, और जब कह दिया तो बस कह दिया। नहीं खाऊंगा खाना। मैंने अपने हाथों से बनाया, आपकी पसंद की डिश बनाई है। पागल हो तुम क्या? एक बार तुम्हें समझा दिया है, एक बात तुम्हें कह दी है, उसके बाद लगी रहती हो, पीछे पड़ी रहती हो उसी बात के। यू आर अ गॉन केस। हाँ, अच्छे से डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा, और वो भी जो तुम्हारा सही से इलाज करे। मुझे समझ नहीं आता, एक चीज को तुम लिख कर ले आती हो और फिर बोलती जाती हो, सर खाना खा लें, सर चाय पी लें, सर दवाई का टाइम हो गया है। कुछ और बोलती नहीं हो, इसके अलावा और कोई काम ही नहीं होता। कभी तो कुछ और भी कर लिया करो। इतना अच्छा मूड था, सारा खराब कर देती हो आके। अब जाओ, अरे जाओ भी, यहीं खड़ी रहोगी? जाओ। मैं ख्याल नहीं करूंगी आपका, तो कौन करेगा? सोफिया कहाँ है? वो बस आने वाली हैं। बस फिर जब वो आ जाएगी तब मैं खाना खा लूंगा, और जब तक वो नहीं आएगी ना, तब तक मैं यहीं बैठा रहूंगा उसके इंतजार में। आपके खाने का वक्त हो गया है, आपकी सेहत ठीक नहीं रहेगी, आप उनके आने से पहले ही खा लें। लगता है कोई आया है, सो भी आई होगी। आप बैठे, मैं देखती हूँ। आप बैठे। जल्दी।
तब मजा आएगा ना खाने का। कितना सोचा था मैंने कि कभी आपके करीब, आपके साथ रहूंगी, आपकी खुशबू को, आपकी मौजूदगी को महसूस करूंगी। लेकिन ये नहीं जानती थी कि जब आपके पास आऊंगी तो अम्मी से दूर हो जाऊंगी। अम्मी इतनी दूर चली गई हैं और मैं उन्हें छोड़ के उनसे ज्यादा दूर। कोई भी तो नहीं है मेरा अम्मी के बाद सिवाय आपके आसिफ। ये कैसा सुकून है अम्मी जो आपसे दूर रहकर मुझे मिला है। सोबिया जल्दी आ जाओ, बहुत भूख लग रही है और दिन से तुम गायब हो, मिस भी किया है तुम्हें। आमिर, तुम फिर आ गए? आमिर, ये ताहिर है, हमारा कजन। नहीं है। क्या हो गया आमिर? गौर से देखें, ये ताहिर है। अरे आमिर मुझे कैसे भूल सकता है? आमिर, मैं हूँ ताहिर, तुम्हारी फूफी का बेटा। ताहिर? ताहिर मेरे भाई, बैठो ना, बैठो बैठो। कहाँ चले गए थे तुम? इतना अरसा हो गया, किसी अपने को देखा ही नहीं था। गायब हो जाते हो तुम भी। कहाँ थे? यही हूँ आमिर। पता है, सब बर्बाद हो गया है, सब खत्म हो गया है, कुछ बचा ही नहीं है अब। मामा बाबा सब चले गए हैं। आमिर, खुद को संभालो। खुद को संभाल ही तो रहा हूं, थक गया हूं लेकिन अब और नहीं संभाला जाता। और इसको देख रहे हो, बेचारी दिन रात मेहनत करती है, मेरा ख्याल रखती है, मेरा सहारा बनी हुई है। पता है ताहिर भाई, मेरे बाप की नफरत की भेंट चढ़ गया है सब कुछ, सब बर्बाद हो गया है, सब कुछ खो दिया है मैंने। क्यों ऐसी बातें कर रहे हो आमिर? सब ठीक हो जाएगा। बोल लेने दो इसे, इतने अरसे बाद अपने दिल का गुबार निकाला। मामा बाबा, उनका प्यार सब खो दिया है मैंने, सब खत्म हो गया है। इतना प्यारा भाई था मेरा, उसे भी गंवा बैठा हो, कुछ भी नहीं बचा है अब। जानते हो, ये सब कुछ उस बाप की वजह से हुआ है। अच्छा है, बहुत अच्छा है जो वो जेल में बैठा हुआ है, उसकी वजह से हुआ है, उसने हक मारा है। आमिर, इस सब से आपका क्या वास्ता? अरे बाप के वरगलाने पर मैंने अपने भाई के साथ ज्यादतियां की हैं, नाइंसाफियां की हैं और खो दिया मैंने उसे, खो दिया, बर्बाद कर दिया अपने हाथों से ही अपना घर। अब तो अपने अंजाम से भी डर लगता है और उससे कहीं ज्यादा उससे डर लगता है मुझे। न जाने क्या होगा, मैं कैसे सामना कर पाऊंगा उसका। नहीं, मैं तो आंख उठाकर उसे देख भी नहीं सकता अब। किसकी बात कर रहा है? ताहिर भाई, तुम कुछ करो ना, मुझे बचा लो उससे। मुझे उससे वहशत होती है अब। नहीं आमिर, आपने किसी का हक नहीं मारा। मारा है मैंने, छीना है मैंने उससे। किसको? तुमको।